हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी मेरिट लिस्ट कैसे जाती है, कितना जाता है और किस डिप्लोमा कोर्स के लिए कितने परसेंटेज होने चाहिए और किस कास्ट के लिए। कहने का मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इन सब के लिए कितना परसेंटाइल होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में गवर्नमेंट सीट या फिर प्राइवेट सीट आपको मिल सके। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको दो माध्यम से बताएंगे, एक प्रॉस्पेक्टस और दूसरा जो मेरिट लिस्ट है 2020 की, उसके बेस पे बताएंगे कि 21 के लिए क्या कुछ होने वाला है। और अंत में आप लोगों के लिए खुशखबरी है, लेकिन देखिएगा, अभी से मत चले जाइएगा वीडियो को अंतिम में देखने, क्योंकि उससे पहले भी महत्वपूर्ण बातें हैं। अंतिम में एक खुशखबरी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए सीधे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको मैंने जो प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड किया हुआ है 2020 का, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ और उसमें कितनी सीटें हैं, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, वो आपको बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आज के बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से समझ सकोगे कितने रैंक तक और कितने परसेंटेज तक सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, प्रॉस्पेक्टस में आपको दिख रहा होगा, आप देखिए पहले डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के लिए गवर्नमेंट में 90 सीटें हैं, प्राइवेट में 334 सीटें हैं। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन के लिए गवर्नमेंट में 639 सीटें और प्राइवेट में 294 हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए 76 सीटें गवर्नमेंट में हैं और 19 सीटें प्राइवेट में हैं। और डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए 300 सीटें गवर्नमेंट में और 39 सीटें प्राइवेट में हैं। तो पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो सबको आप ऐड करिए, 900 प्लस 639 प्लस 76 प्लस 300, 1915 आता है, 1915। कहने का मतलब ये गवर्नमेंट सीटें जो 2020 में था उसमें 1915 सीटें गवर्नमेंट थी। कहने का मतलब जो इतने रैंक तक आया होगा 1915 तक, उसको ही गवर्नमेंट कॉलेज अलाट हुआ होगा। और उसके बाद के जितने हैं, अगर हम सबको ऐड कर दें, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सबको ऐड कर देते हैं तो 2600 आता है। 2600 कहने का मतलब जो लोग 2600 रैंक तक थे उनको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सीटें मिल गई थी। और गवर्नमेंट सीट 1915 तक मिला था और उसके ऊपर 1915 से 2600 तक जो थे उनको प्राइवेट सीटें मिली हुई थी। और इसमें कुछ स्पेशल है, KGMU 38 सीटें, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी और जो नीचे ये सब ढेर सारे डिप्लोमा दिए, इसके लिए 38 सीटें KGMU स्पेशल रखता है। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो हमने बात किया गवर्नमेंट सेक्टर से कितने, प्राइवेट सेक्टर से, उस पर बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ओवरऑल आया 1915 सीट। कहने का मतलब जो लोग 1915 रैंक तक रहे होंगे उनको डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन या फिर डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन या फार्मेसी टेक्नीशियन मिला होगा। लेकिन कुछ लोग जो डिप्लोमा सेलेक्ट करने में अगर उनकी मेरिट कम रही होगी और लैब टेक्नीशियन सेलेक्ट किए होंगे सिर्फ ऑप्शन में, तो उनको शायद कोई भी न मिला हो। तो ठीक है, आगे हम मेरिट लिस्ट पे बात करते हैं। तो देखिएगा, जो 900 है, 900 सीटें, तो ये कितने रैंक तक वालों आते हैं, मतलब 900 रैंक तक कितने लोग आते हैं, कितने परसेंटेज वाले। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको अच्छे से समझाते हैं। कहने का मतलब 900 तक जो थे उनको DMLT मिला होगा, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन मिला होगा। और ये जाता है पेज 77 तक, जिसका परसेंटेज है 80.26। 80.26 तक जितने थे उनको DMLT मिला है। न विश्वास हो तो आपको दिखा देते हैं 77 पर हम जाके। ठीक है, हम 77 पे जाके आपको दिखाते हैं कितना परसेंटाइल है DMLT वालों के लिए।
ये हम पेज 77 पर आ गए हैं, ठीक है। 77 पर आए हैं और कहाँ गया, कितने रैंक, लास्ट रैंक कितना है इसका, 900, ठीक है। हम 900 पे दिखाते हैं किसका है। 894 भी है, यहाँ पे है 900। आपको मार्क करके दिखाते हैं, ठीक है, मार्क करके दिखाते हैं क्योंकि दिख नहीं होगा हमको पता है। देखिए ये रहा 80.26 और रैंक इनकी है 900। तो कहने का मतलब जो लोग 900 तक थे और 80.26 जिसका परसेंटेज था, वो लोग DMLT के लिए एलिजिबल थे, उनको DMLT मिला था। आगे हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। अगर आप अब 900 में 639 ऐड कर लेते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था एक्सरे टेक्नीशियन के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में 639 है, प्रॉस्पेक्टस में आपको दिखाया भी था। 639 अगर ऐड करते हो तो 1539 आता है, ये हो जाती है रैंक। कहने का मतलब जो लोग 1539 तक थे रैंक में और उनका परसेंटाइल अगर 80 से हम नीचे आए 75.49%, 75.49% जिसका था, उन लोगों को डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन मिल गया था। तो आपको ये भी दिखाते हैं कि 1539 रैंक पर कौन था और उसकी मेरिट कितनी थी, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बस आप बने रहिएगा अंतिम तक बने रहिएगा, पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। कितना था भाई, बने रहिएगा क्योंकि थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल भी दूर हो जाएगा। इसके बाद कभी भी नहीं पूछना पड़ेगा किसी से कितना मेरिट लिस्ट जाएगा, और आप देखने भी सीख जाओगे अच्छे से। टाइम थोड़ा भले लगेगा लेकिन कन्फ्यूजन आपका पूरा दूर हो जाएगा। 152 पर आ चुके हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना पेज 152 पर है। और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए रैंक इनकी 1539 की बात कर रहा है, तो 1539 ये रहा, मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने मार्क कर दिया है। तो 1539 रैंक था जिसका, वो 75.49 परसेंटेज था। कहने का मतलब जो लोग 80.26 से नीचे पाए हैं और 80.26 से नीचे अगर आते जाएँ तो 75.49, कहने मतलब 75% के ऊपर जिन लोगों का था उनको, 75 से 80 के बीच में जिसका था, उनको एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा मिला था। आगे हम बात कर लेते हैं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए कितना कुछ गया था मेरिट। तो रेडियोथेरेपी के लिए जो लोग 75% 75.49 से 74.88 परसेंटेज तक था जिनका, उनको रेडियोथेरेपी डिप्लोमा मिला था रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं इसका स्क्रीनशॉट PDF के फॉर्म में बना करके टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकोगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर हम बात कर लें डिप्लोमा इन फार्मेसी की, तो अभी तक हम 1615 रैंक तक गए थे, ठीक है। 1615, अगर 1615 में हम 300 ऐड कर लें, 300 किस लिए ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले प्रॉस्पेक्टस में दिखाया था कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में 300 सीटें हैं, तो ये हो जाता है 1915। कहने का मतलब 1915 रैंक जिसका था उनको डिप्लोमा इन फार्मेसी गवर्नमेंट सेक्टर से मिला था। और इसके लिए जो परसेंटाइल था 74.88 से नीचे जिनका था और 72.68 तक था। कहने का मतलब 72.68 परसेंटेज तक जिनका था, उनको गवर्नमेंट में डिप्लोमा इन फार्मेसी मिला हुआ था। ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई। कहने का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से 72.68%,
इसके एबव ही जो लोग थे उनको गवर्नमेंट सीट मिली हुई थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, KGMU वो जो ढेर सारे डिप्लोमा करा रहा था, 13 डिप्लोमा कराता, 13, तो 38 सीटें थी। इसकी मेरिट और भी कम गई, मतलब कुछ और नीचे अगर मेरिट डाउन कर दें तो उन लोगों को भी गवर्नमेंट सेक्टर से कॉलेजेस अलॉट हुए थे। उस पर आगे चर्चा करते हैं, लेकिन अब हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें तो 1915 रैंक तक जिनका था उनको डिप्लोमा इन फार्मेसी मिल गया था और परसेंटेज उनका था 72.68। और प्राइवेट की बात कर लें तो 1915 में अगर 334 ऐड करते हैं, 334 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि DMLT में प्राइवेट सेक्टर से 334 सीटें थी, ठीक है। तो रैंक उनका हो जाता है 2249, और इसके लिए परसेंटेज जो उनका था, जो लोग 72.68 से कम और 70.40 तक जिनका था उनको प्राइवेट DMLT कॉलेज अलॉट हो गए थे। एक्सरे टेक्नीशियन की बात कर लें तो इसमें हम 2249 में 294 ऐड करेंगे। 294 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरे टेक्नीशियन के लिए प्राइवेट सेक्टर में 294 सीटें हैं। तो रैंक आपका हो जाता है 2543 तक जिनका था, और उनका परसेंटेज 70.40 से डाउन और 68.29 परसेंटेज तक था, उनको एक्सरे टेक्नीशियन मिला था प्राइवेट, ठीक है। रेडियोथेरेपी के लिए 19 सीटें प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो जिनकी रैंक 2543 से 2562 के बीच था उनको रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन मिला, और परसेंटेज इसके लिए 68.29 से डाउन होते हुए 68.17 परसेंटेज के बीच में थे, ठीक है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी प्राइवेट सेक्टर में 2562 में आप 39 ऐड कर लीजिए, क्योंकि 39 जो है 39 जो है इतनी सीटें प्राइवेट सेक्टर में है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, तो टोटल हो जाता है 2601 होगा, 2600 मान के चल रहे हैं। तो परसेंटेज 68.17 से डाउन और 67.92 से एबव, तो इतने परसेंटेज तक करें, मतलब 67 परसेंटेज तक जो थे उनको आसानी से गवर्नमेंट सीट या फिर प्राइवेट सीट मिल गए थे। और गवर्नमेंट सीट जो लोग 1915 रैंक तक थे और परसेंटेज 72 था, यानी मतलब 72 परसेंटेज के ऊपर वालों को गवर्नमेंट सीट मिल गई थी, और प्राइवेट जो हैं उनको 2601 तक मिला था। लेकिन अभी पूरा आप इसको मेरिट लिस्ट जो है इसकी एंड पे जाओगे, जो 352 पेज का है, 352 पेज का, तो उसमें आपको दिखेगा जो लास्ट रैंक था उसको 4244 था, 4244। तो जो ये सीटें हैं KGMU की 38 सीटें हैं, ठीक है, 38 ये करके 13 डिप्लोमाज में जो 38 सीटें हैं, इसके लिए वो सब ऐड होते हुए 4244 इतनी रैंक तक जिनका था उनको भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हो गए थे। कहने का मतलब अगर हम अब 67 से नीचे आ जाएं, 67 परसेंटाइल जो था प्राइवेट सेक्टर के लिए फार्मेसी में, अगर हम इसके नीचे आ जाएं तो कहने का मतलब ये, अगर हम 60% तक आ जाते हैं, 60 तक, इससे नीचे तो नहीं आ सकते, 60 परसेंटेज तक आ जाए तो भी आपको 60 तक आ जाते हो तो भी आपको प्राइवेट सीटें या गवर्नमेंट सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप ये गलती कर देते हो, फॉर्म फिल करने में मेरिट को आप ध्यान में नहीं रखते हो, सिर्फ DMLT एक्सरे टेक्नीशियन इसके लिए अप्लाई करते हो, तो शायद आपको कुछ भी न मिले, कोई भी डिप्लोमा न मिले। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। और मैंने सेपरेट से वीडियो बनाया हुआ है सभी टेक्नीशियन के लिए, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, ट्रामा केयर टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन, सबके लिए, और कट ऑफ कितनी जाती है ये भी उस प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है 67.92 तक जिनका था उनको प्राइवेट गवर्नमेंट आसानी से मिल गए थे। लेकिन KGMU में जो 38 सीटें 13 डिप्लोमाज में ऐड होती हैं, उनको अगर हम और सब ऐड कर दें तो 60 परसेंटाइल तक आपको मिल जाएगा। और जो एंड में मैंने बताया था एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, तो प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है सेपरेट से अलग तरीके से कि
कॉलेजेस बढ़े, इसमें कॉलेज बढ़े हैं तो सीट बढ़ी है, सीट बढ़ी है तो कहने का मतलब परसेंटाइल जो है वो और भी डाउन जा सकता है। 60 के नीचे वाले 57, 58 इन लोगों को भी आसानी से कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर अलॉट हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर से या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से। और जिन कॉलेजों की लिस्ट थी जो ऐड हुए हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि आपके एरिया से, आपके ज़िले से, आपके स्टेट सॉरी आपके ज़िले से कौन से कॉलेजेज हैं, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। कहने का मतलब मिनिमम तो आपका 56, 57, अगर इसके नीचे परसेंटाइल आता है तो आप शायद कोई भी सीट आपको न मिले। दोस्तों ये तमाम जानकारी थी इस वीडियो में और मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, शायद आप समझ भी गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबंधित किसी भी अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।